संस्कार और अदब की इस अनूठी नगरी में गोमती पुस्तक महोत्सव का आयोजन एक नई रचना का आरंभ है, जो न केवल हमारी सांस्कृतिक धरोहर को संजोएगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को ज्ञान का उपहार भी देगा। पुस्तकों की महत्ता को समझना, अपनी संस्कृति, अपनी पहचान, अपने बीते कल और आने वाले कल को समझना और सहेजना है। यही प्रयास है शिक्षा मंत्रालय के अधीन संस्था राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का। गोमती पुस्तक महोत्सव शिक्षा मंत्रालय के मार्गदर्शन में नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया का क्षेत्रीय आयोजन है। इस वर्ष ये तीसरा संस्करण है, जिसे लखनऊ विकास प्राधिकरण, जिला प्रशासन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एवं यूपी सरकार लगातार आयोजित किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां लखनऊ विकास प्राधिकरण, जिला प्रशासन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और यूपी सरकार के विभिन्न उपक्रमों के लिए आप बजा दीजिए। इस विशेष अवसर पर हम सबसे पहले मंच पर उपस्थित आदरणीय हमारे आज के मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगे। हमारे बीच उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी उपस्थित हैं, जो स्वयं एक पुस्तक प्रेमी हैं और जिनका सानिध्य इस कार्यक्रम को गौरव प्रदान कर रहा है। मैं एनबीटी अध्यक्ष प्रोफेसर मिलिंद सुधाकर मराठे जी से आग्रह करूंगा कि वो शॉल भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। साथ ही एनबीटी निदेशक श्री युवराज मलिक जी से अनुरोध है कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी को पुस्तकें भेंट कर उनका स्वागत करें। अब मैं स्वागत भाषण के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट के निदेशक श्री युवराज मलिक जी से अनुरोध करता हूं। जय हिंद। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, सलाहकार मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अवनीश अवस्थी जी, कमिश्नर रोशन जैकब जी, चेयरमैन नेशनल बुक ट्रस्ट, लेखक वर्ग और लखनऊ के प्यारे भाई और बहनों, सबसे पहले गोमती रिवर फ्रंट के इस खूबसूरत प्रांगण में आयोजित 9 दिवसीय तीसरे संस्करण में आने वाले गोमती पुस्तक महोत्सव में मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। नेशनल बुक ट्रस्ट के लिए ये बहुत गौरव की बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन के समन्वय से जो भव्य पुस्तक मेला, पुस्तक महोत्सव आपके बीच आया है, इसके पीछे एक बड़ी सुंदर सी और एक अद्भुत परिकल्पना है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का इतनी व्यस्तताओं के बीच अपना कार्यक्रम को स्थगित करते हुए यहाँ आना एक बहुत प्रतीकात्मक है। इसका एक बहुत बड़ा मीनिंग है, बहुत बड़ा संदेश है। आपको मानना होगा, समझना होगा कि अब उत्तर प्रदेश केवल विकास आधारित अर्थव्यवस्था की ओर नहीं, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर भी आगे बढ़ रहा है। नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से शुरू होता है और एक बहुत लंबी यात्रा की ओर आगे बढ़ने जा रहा है। इस मेले की मुख्य थीम स्टोरी टेलिंग रखी गई है। भारत का इतिहास, दुनिया का इतिहास किस्से कहानी का है। कथावाचन हमारी परंपरा है और उसको पुनः जीवित करने का विजन हमें आपसे मिला है। जब मुझे आपसे साक्षात्कार होने का मौका मिला तो मैं आपका विजन आपकी अनुमति से लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा। स्टोरी टेलिंग केवल एक कला नहीं है, ये एक परंपरा है। ये परंपरा है भारतीय ज्ञान परंपरा की, ये परंपरा है भारतीय मूल्यों की, ये परंपरा है एक अनकही कहानी की, भारतीय इतिहास की, संस्कृति की, इसके वैभव की। उस परंपरा को फिर से समृद्ध करना, जीवित करना हम सब का सामूहिक उत्तरदायित्व है और उसको हम पुस्तकों के जरिए आगे लेकर चले हैं। आपका विजन है कि पुस्तकें भारत और राष्ट्र के, समाज के आधार स्तंभ के रूप पर इस्तेमाल हो, वो हमारी संस्कृति का आधार बने और राष्ट्र निर्माण की जो परिकल्पना हमारी है वो पुस्तकों के जरिए की जाए। कुछ दिन पहले एक बड़ी अद्भुत घटना हुई। लगभग 2000 साल बाद दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया गया। उसका नाम है नालंदा। ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड 500-700 बाद आए। ये एक बहुत बड़ा संदेश है। संदेश इस बात का कि नालंदा को दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित किताबों के लिए, लाइब्रेरी के लिए और ज्ञान भंडार के लिए, पांडुलिपियों के लिए जाना जाता था। उसी परंपरा के वाहक हम इस बात को लेकर आगे बढ़े हैं कि नालंदा को, स्ट्रक्चर को तो नष्ट किया जा सकता है, लाइब्रेरी को नष्ट किया जा सकता है, किताबों को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन उनमें निहित ज्ञान और मूल्य को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। इसी मिशन को पूरे उत्तर प्रदेश में लाइब्रेरी के जरिए, पुस्तक संस्कृति के जरिए हम आगे लेकर जाएंगे। मैं यही कहूँगा कि जब एक माँ अपने बच्चे को
अपने मूल्य और संस्कृति की कहानी सुनाती है, जब उसके पास वो किस्से होते हैं तो उस घर से एक शिवाजी पैदा होता है। जब माँ अपने बच्चे को शौर्य की कहानियाँ सुनाती है तो एक भगत सिंह पैदा होता है। जब मूल्यों की बात होती है तो रामकृष्ण परमहंस और चाणक्य जब ज्ञान के जरिए राष्ट्र निर्माण का संदेश देते हैं तो चंद्रगुप्त और स्वामी विवेकानंद पैदा होते हैं। इसी प्रयास में हमारा मिशन है कि हम आने वाले समय में न केवल लखनऊ में गोमती पुस्तक महोत्सव को, जो आज हमें विजन मिला है कि दुनिया का और देश का सबसे बड़ा पुस्तक मेला बनाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि गोमती पुस्तक महोत्सव देश और दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तक मेला बनकर उभरेगा। और केवल गोमती तक नहीं, लखनऊ तक नहीं, हम इसको वाराणसी, गोरखपुर, प्रयाग और आगरा जैसे स्थानों पर भी लेके जाएंगे। हमारा इतिहास वीरों का इतिहास है। यहाँ शस्त्र और शास्त्र दोनों एक साथ चलते हैं। एक हाथ में शस्त्र, एक हाथ में शस्त्र, दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि किसका कब इस्तेमाल करना है, शस्त्र कब चलेंगे और शास्त्र कब उसकी रक्षा के लिए हमें ज्ञान देंगे। और तब श्रीमद् भगवत गीता का जन्म होता है। उसी परंपरा के वाहक के तौर पे नेशनल बुक ट्रस्ट, उत्तर प्रदेश सरकार, LDA, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सबका धन्यवाद देता हूँ कि आप सब यहाँ आए और इस मिशन को, जिसमें शिवाजी हम पैदा करेंगे, हम जल्द ही एक बहुत बड़ा महोत्सव आगरा में शिवाजी फेस्टिवल के रूप में लेके आएंगे, ताकि हम जान सके कि शिवाजी केवल एक योद्धा नहीं थे, वो एक संस्कृति के वाहक थे, वो एक परंपरा थी, वो शौर्य था, बलिदान था, ज्ञान था, सब कुछ। एक युवा कैसे देश का परिदृश्य बदल सकता है, उसको हम लोगों तक लेके जाएंगे। और इस मिशन में माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन और सानिध्य हमें मिला। उनके मार्गदर्शन में निश्चित रूप से हर हाथ में सर एक किताब होगी, आपने जो कहा है, हर युवा के हाथ में ज्ञान की शक्ति होगी। इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं और पूरे प्रशासन के सहयोग के लिए हमेशा के लिए आभारी हूं। जय हिंद, जय भारत। तो लखनऊ से ये गोमती पुस्तक महोत्सव आसपास के जिलों तक फैले और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तक मेला बन के उभरेगा, ऐसा विश्वास आपको दिलाया NBT के निदेशक महोदय ने। धन्यवाद महोदय। अब ससम्मान आग्रह है NBT अध्यक्ष प्रोफेसर मिलिंद सुधाकर मराठे जी से कि वे हमें अपने विचारों से समृद्ध करें। मंच पर विराजमान हम सभी के प्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, अवस्थी जी, कमिश्नर मैडम, नेशनल बुक ट्रस्ट के डायरेक्टर युवराज जी, यहाँ पर उपस्थितों में आज उपस्थित हमारे बोर्ड ऑफ ट्रस्टी नेशनल बुक ट्रस्ट के सुशील जी और कई गणमान्य नागरिक आज हम इस गोमती पुस्तक महोत्सव के उद्घाटन समारोह में एकत्र हुए हैं। जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश ये कवियों का प्रदेश है। फिर तुलसीदास हो, सूरदास हो, हरिवंश राय जी हो, यहाँ तक कि अभी अभी दिवाली हुई है तो एक प्रसिद्ध कविता याद आती है कि जलाओ दिए जरूर मगर याद रखना अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। सूर्यकांत जी त्रिपाठी निराला जी की ये बड़ी प्रसिद्ध कविता ऐसे समय में मन में उत्पन्न होती है और उसमें भाव छलकता है कि किसी भी कोने पर अंधेरा नहीं होना चाहिए, सभी प्रज्वलित हो। इसी भाव को लेकर राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने इस पुस्तक मेले का आयोजन किया है। लेकिन मैं आपको एक बात निश्चित ये कहना चाहता हूं, जो राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की वास्तविक भावना है कि वैसे देखा जाए तो ये पुस्तक मेला राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का नहीं है। ये पुस्तक मेला है लखनऊ का, ये पुस्तक मेला है यहाँ के महाविद्यालयों का, ये पुस्तक मेला है यहाँ के स्कूल्स का, ये पुस्तक मेला है यहाँ के विद्यार्थियों का, प्रशासन का, सभी नागरिकों का। इसीलिए आने वाले 9 दिन में मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप इस विषय को प्रस्तुत करिए अपने संपर्क के लोगों में। हर एक व्यक्ति ने इस पुस्तक मेले में आना चाहिए, पुस्तकें देखना चाहिए, क्योंकि हमें मालूम है कि थॉट्स कैन मूव द वर्ल्ड। और ये जो थॉट्स है वो उत्पन्न होते हैं मनुष्य के मस्तिष्क में किताबों के अध्ययन से। इसीलिए किताबों का पढ़ने जैसा आनंद नहीं और ज्ञान जैसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इस माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन को सार्थ करते हुए लखनऊ का, आसपास के जिलों के प्रत्येक नागरिकों को मैं यहाँ से अपील करना चाहता हूँ कि आप पुस्तक महोत्सव में आइए। ये पुस्तक महोत्सव
साहित्य, वाचन संस्कृति, कला, अभिव्यक्ति, फिल्म, ऐसे सभी कलाओं का एक प्रदर्शन है, एक महोत्सव है, जिससे एक संस्कृति उत्पन्न होती है। पूरे देश में वाचन संस्कृति को उत्पन्न करने का बीड़ा राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने उठाया है और उसी के तहत आज गोमती पुस्तक महोत्सव का ये तीसरा संस्करण आज यहाँ पर संपन्न हो रहा है। तो अंत में मैं यही आप सबसे आग्रह करूंगा कि कभी सप्ताह में एक दिन हम सभी लोग डिजिटल उपवास रखिए। उस दिन एक भी डिजिटल डिवाइस हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आजकल डिजिटल डिवाइसों के बीच में हम बंधे गए हैं। एक दिन डिजिटल उपवास रखिए और प्रत्येक व्यक्ति ने प्रत्येक एक माह में प्रतिदिन रात को 25 पन्ने किताबों के आपको जो ठीक लगे वो पढ़िए। और वो किताबें यहाँ पे सब मौजूद है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यही भाव लेकर आप यहाँ से 9 दिन पुस्तक मेले में आइए और वाचन संस्कृति को आगे बढ़ाइए। अंत में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अग्रतश्चतुरो वेदा पृष्ठता सशरम धनु इदम ब्रह्मामिदम क्षात्रम शापादपि शरादपि। शक्ति और बुद्धि दोनों के संगम से ही भारत की विजय निश्चित है। और उसका जो पहला भाव है कि ज्ञान, वो ज्ञान का कुंभ एक दृष्टि से पुस्तकों के माध्यम से यहाँ लगा है। तो इस ज्ञान कुंभ में आप सम्मिलित हो जाइए और पुस्तक मेले का लाभ उठाइए। फिर से एक बार सभी को मनःपूर्वक धन्यवाद देते हुए मैं मेरे वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महोदय। डिजिटल उपवास की बात कर रहे थे एनपीटी चेयरमैन। ज्ञान हमें विनम्रता से जोड़ता है, हमें विनम्र बनाता है और ये पुस्तक मेला हमें उस ज्ञान के सागर से जोड़ता है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो साहित्य और संस्कृति के प्रति गहरा लगाव रखते हैं, जिसका उदाहरण हमने कुछ देर पहले पुस्तक मेले के भ्रमण के दौरान देखा और बच्चों के साथ उनकी आत्मीय बातचीत भी देखी। जब एक बच्चे ने कहा कि हर देश को आपके जैसा मुख्यमंत्री मिले, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले अपना नाम पीछे करते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी जैसा प्रधानमंत्री मिले। तो मैं ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करता हूं कि वे अपने विचारों से हमारा मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। नेशनल बुक ट्रस्ट के तत्वाधान में आयोजित गोमती पुस्तक महोत्सव के आज के इस तृतीय संस्करण के उद्घाटन कार्यक्रम में मंच में उपस्थित नेशनल बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रोफेसर मिलन मराठी जी, डायरेक्टर नेशनल बुक ट्रस्ट कर्नल युवराज मलिक जी, उत्तर प्रदेश सरकार में सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे शमनीश कुमार अवस्थी जी, मंडलायुक्त लखनऊ श्रीमती रोशन जैकब जी, नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, यहां पर आए हुए सभी प्रमुख लेखकगण और लखनऊ के मेरे सभी पुस्तक प्रेमी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले नेशनल बुक ट्रस्ट को गोमती पुस्तक महोत्सव के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए उनके इस तृतीय संस्करण के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं।
पुस्तक मेला, और वह भी गोमती नदी जो लखनऊ की प्राण हो, उसके तट पर यह एक अभिनव प्रयास है। और मैं नेशनल बुक ट्रस्ट और उत्तर प्रदेश शासन से जुड़े हुए हमारे लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ प्रशासन, इन सभी को हृदय से इस अभिनव प्रयास के लिए धन्यवाद देता हूं। बहनों और भाइयों, हम सब जानते हैं भारत की परंपरा प्राचीन काल से ही ज्ञान के प्रति आग्रही रही है। ज्ञान की यह परंपरा श्रीमद् भगवत गीता में भी नहि ज्ञाने न सदृश्यम पवित्रम में विद्यते, किस भाव के साथ हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। अभी यहां पर नेशनल बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रोफेसर मिलन मराठी जी ने जो बातें कही, एक चैलेंज हम सबके सामने जरूर आया है, और वो आया है कि आज के इस डिजिटल युग में हम अधिकाधिक स्मार्टफोन में कैद होकर के रह गए हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पहले मनुष्य करता था, अब वहां उस स्थिति पर हम पहुंच रहे हैं जब टेक्नोलॉजी हमारा इस्तेमाल करने लग गया है, और हमें इससे बचना होगा। एक एवरेज युवा के 24 घंटे के कार्यक्रमों को अगर हम देखते हैं तो लगभग उसके 6 घंटे अपने स्मार्टफोन पर या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर व्यतीत होते हैं। यानी वह अपने जीवन का एक चौथाई हिस्सा वह अगर किसी सार्थक प्रयास के लिए लगाएं तो उसके लिए भी, उसके स्वास्थ्य के लिए भी और समाज और राष्ट्र के लिए भी उपयोगी हो सकता है। और यही कारण है अच्छा लेखन, उन अच्छे लेखकों की कृतियों के प्रति आम जनमानस का जो रुझान होना चाहिए, उस रुझान में कमी देखने को मिली है। हमें फिर से ऐसी कालजयी रचना को आगे बढ़ाने के लिए लेखकों को भी प्रोत्साहित करना होगा, और साथ साथ पाठकों को भी उसके प्रति जोड़ने के लिए तैयार होना होगा। और इसीलिए मैंने अभी कुछ देर पहले जब हम लोग यहां पर बच्चों के साथ मेरा संवाद चल रहा था तो मैंने उनसे यही कहा, प्रयास होना चाहिए परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ कुछ ऐसी रचनात्मक पुस्तकों को भी हम बच्चों को दें जो उसके मन में एक नई भावना का जागरण कर सके। याद रखना, भारत की जो परंपरा थी मूल रूप से वह श्रुति परंपरा थी, श्रवण की परंपरा थी। एक कालखंड के बाद हमारे ऋषि परंपरा को इस बात का एहसास हुआ होगा कि एक समय ऐसा भी आएगा कि जब लोग इस परंपरा के प्रति उतना आग्रही न बन पाए, तो यही लखनऊ के पास सीतापुर के नैमिषारण्य में भारत की पूरी वैदिक ज्ञान की परंपरा को हजारों ऋषि मुनियों ने अपने चिंतन से, अपने मनन से एक लिपिबद्ध स्वरूप दिया था, और नैमिषारण्य एक तीर्थ के रूप में विकसित हुआ। आप याद करिए, भारत की वैदिक ज्ञान की परंपरा को जिस भूमि पर लिपिबद्ध किया गया वो आज हमारे लिए एक तीर्थ बन गया। लेकिन एक लेखक अच्छी कालजयी रचना देता है तो हम उसके प्रति सम्मान का भाव व्यक्त नहीं कर पाते।
उसकी कृति को घर घर तक पहुंचाने का जो कार्य होना चाहिए वह हम लोग करने में कोताही बरतते हैं। भारत की परंपरा तो इसके साथ जुड़ी रही है। हमारे यहां श्रवण, मनन और निधिध्यासन की एक परंपरा रही है, यानी सुनना, फिर उसका मनन करना और फिर उसका जो अच्छा है उसको अपने जीवन में आचरित भी करना। इस महान परंपरा के हम वारिस हैं और उस परंपरा को विस्मृत करके हम लोग जिस डिजिटल युग की तरफ जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग हम करें, ये अच्छी बात है, लेकिन टेक्नोलॉजी हमारा इस्तेमाल करने लग जाए और हम टेक्नोलॉजी के दास बन जाएं, यह किसी भी देश और समाज के लिए अच्छा नहीं है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही, और वह बात उन्होंने कही कि व्हेन सिटीजन्स रीड द कंट्री लीड्स, यानी जब लोग पढ़ते हैं तो देश बढ़ता है, आगे बढ़ता है, और उसको आगे बढ़ाने के लिए ही हम सबको उन कृतियों की ओर जाना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश तो इस दिशा से बहुत सौभाग्यशाली है कि हम लोगों ने आम जनमानस की सुविधा के लिए वैदिक संस्कृत को व्यवहारिक संस्कृत में देने के लिए महर्षि वाल्मीकि उत्तर प्रदेश की धरती में पैदा हुए और उन्होंने रामायण जैसी कालजयी रचना, दुनिया का पहला महाकाव्य उन्होंने रामायण के माध्यम से दिया था। समय के अनुरूप जब लोगों को लगा कि नहीं, अब संस्कृत के अलावा और भी व्यवहारिक चीज आनी चाहिए, तुलसीदास जी के बारे में कहते हैं कि तुलसीदास जी ने जब रामायण की रचना संस्कृत में करनी प्रारंभ की तो जितना लिखते थे उतना गायब हो जाता था। बाद में कहते हैं कि बजरंगबली ने उन्हें दर्शन देकर के उनसे कहा कि नहीं, इसको स्थानीय भाषा में रचिए, और तब उन्होंने रामचरितमानस को अवधी में रचा था। आज आप देखते होंगे अवधी में रामचरितमानस घर घर में गाई जाती है, घर घर में उसका वाचन होता है। हम लोग उस परंपरा के वारिस हैं जहां सामान्य दिनों की बात तो दूर, युद्ध भूमि में भी जब दो सेनाएं आमने सामने खड़ी हों तब दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ रचा जाता है, और श्रीमद् भगवत गीता के रूप में वह आज भी 5000 वर्षों से हम सब के लिए एक नई प्रेरणा का केंद्र बना हुआ है। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र हो गया। आज भी कौन ऐसा सनातन धर्मावलंबी होगा, नहीं होगा कि जो कुरुक्षेत्र जाकर के वहां पर उस कूप में स्नान करने की इच्छा न रखता हो। यानी उस महान परंपरा के हम वारिस हैं, और वह महान परंपरा आज अपनी पुस्तकों से भाग रहा है। और यही कारण है कि हम डिजिटल युग में टेक्नोलॉजी के कितने दास हो चुके हैं कि आज बच्चों को गिनती नहीं आती, टेबल नहीं आदत उनको आती है। अगर कुछ आप उनको जोड़ने के लिए दे देंगे तो वो कहेगा कि साहब मैं थोड़ा कैलकुलेटर देख लूं, अपना स्मार्टफोन निकाल लूं। एक समय था ऐसा नहीं था। हम लोगों के समय में व्यक्ति को सब जानकारी होती थी, वो फटाफट कोई भी कितना भी कठिन हिसाब क्यों ना हो वो अपने हाथों से देख करके उन सब का हिसाब कर लेता था। आज हम धीरे धीरे करके उससे विमुख होते जा रहे हैं, और नेशनल बुक ट्रस्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के एक पहल की है। एक अच्छी पहल है ये। इस पहल को हमें घर घर तक पहुंचाना है, और मैंने जिला प्रशासन से भी कहा है, हमारा एक तो मैं कहूंगा कि चिंतन की परंपरा को हमें विकसित करना होगा। कुछ कालजयी रचनाएं देनी पड़ेंगे। आवश्यक नहीं कि किसी एक विषय को लेकर के दें, अलग अलग विषयों को लेकर के। वह युवाओं के लिए हो सकती है, बुजुर्गों के लिए हो सकती है, बच्चों के लिए हो सकती है, किसानों के लिए हो सकती है, श्रमिकों के लिए हो सकती है, उद्यम के लिए, उद्यमशीलता के लिए हो सकती है। अन्य तमाम ऐसे सेक्टर हैं, हर एक सेक्टर में कुछ न कुछ एक नई शुरुआत हो सकती है। और उस नई शुरुआत के लिए लोगों के अंदर रुचि पैदा करना। आज की आवश्यकता क्या है? पुस्तक मेले उसके उदाहरण बनने चाहिए। लोग किस प्रकार की पुस्तकों को पसंद कर रहे हैं। एक समय था जब मोटे ग्रंथ लोग खरीदते थे,
एक समय आया, आज के समय में अगर हम कम पेज की रचनात्मक कृति उपलब्ध कराएंगे, काव्यात्मक रूप में कराएंगे, और भी रोचक बन सकती है। नए तथ्यों के साथ उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, और उस दिशा में हम लोगों का एक प्रयास आगे बढ़ना चाहिए। मैं लेखकों से भी यही अनुरोध करूंगा, समाज से जुड़े हुए सुधीजनों से भी यही बात करूंगा, समाज के उस चिंतक वर्ग से भी जो समाज के मूल्यों को लेकर के, समाज के बारे में अपने चिंतन से समाज को प्रभावित करता है, नेतृत्व वर्ग से मैं इस बात को आग्रह करूंगा कि वह उसको लेखनी का स्वरूप देने का प्रयास भी करे और उस प्रकार की कृतियों को समाज के सामने लाने का प्रयास करेगा, तो वर्तमान पीढ़ी को भी एक नया मार्गदर्शन प्राप्त होगा। नेशनल बुक ट्रस्ट ने पहल प्रारंभ की है। लखनऊ में 3रा संस्करण गोमती नदी के तट पर गोमती पुस्तक महोत्सव के रूप में है। गोमती हमारे लिए केवल एक नदी नहीं है, यह एक संस्कृति, हमारे यहाँ नदी एक संस्कृति के रूप में मान्य रही है, और उस संस्कृति को हम लोगों ने अपनी सभ्यता के साथ जोड़ा है। उसके बगैर हमारी सभ्यता और संस्कृति कभी आगे नहीं बढ़ सकती। जितनी भी दुनिया की प्राचीन संस्कृतियां पैदा हुई हैं, किसी न किसी नदी के किनारे हुई हैं, उसके तट पर हुई हैं, और गोमती के तट पर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का स्थित होना, वहां पर इस पुस्तक मेले का शुभारंभ, एक नई शुरुआत होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि न केवल लखनऊ में बल्कि उत्तर प्रदेश में 18 कमिश्नरी मुख्यालय हैं, इन सब में नेशनल बुक ट्रस्ट को इस प्रयास को आगे बढ़ाना होगा। जिला प्रशासन प्रयास करे कि लखनऊ के हर एक संस्था की उपस्थिति इस पुस्तक मेले में अगले 9 दिन के अंदर हो, वे आए और जो भी पुस्तक मेले में आए अपनी रुचि के अनुसार कोई ना कोई पुस्तक का क्रय करके जरूर जाएं, और यहां पर अपनी टिप्पणी भी लिखे, उन्हें क्या पसंद है, किस प्रकार का साहित्य वो पसंद करता है, और पढ़ने की एक रुचि। अगर 6 घंटे आप डिजिटल दुनिया को दे रहे हैं, प्रयास होना चाहिए कि उसमें से थोड़ा थोड़ा कटौती करते हुए 2 घंटे आप पहले